कणिका ने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की थी और अब एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी। उसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट की थी। रात के लगभग 11 बजे जब उसका काम खत्म हुआ तो उसने ऑटो पकड़ा और रेलवे स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन पर आज कुछ अजीब सा सन्नाटा था। रोज की तरह चहल पहल नहीं थी। कणिका ने स्टेशन पर लगी स्क्रीन पर अपनी ट्रेन का शेड्यूल देखा, लेकिन आज स्क्रीन खाली थी। कुछ भी नहीं लिखा था, बस स्क्रीन की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। उसे अजीब सा एहसास हुआ, पर उसने अनदेखा कर दिया और ट्रेन का इंतजार करने लगी। अचानक स्टेशन पर पावर कट हो गया। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। कणिका अब थोड़ा डरने लगी थी। ठीक तभी प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकी। कणिका ने राहत की सांस ली, ट्रेन पर चढ़ी और अपनी सीट पर बैठकर हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगी। ऑफिस की थकान के कारण उसे नींद आने लगी। थोड़ी देर बाद उसका फोन बजा। कॉल उसके पति डेविड का था। कणिका, तुम्हें ट्रेन मिल गई? हाँ डेविड, चिंता मत करो, मुझे ट्रेन मिल गई है और मैं बैठ गई हूँ। अभी कौन से स्टेशन पर हो? कणिका ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कोई स्टेशन नहीं दिखा। उसने आसपास बैठे यात्रियों से पूछना चाहा, मगर पूरी ट्रेन खाली थी। चारों तरफ अंधेरा था। अब उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने डेविड से कहा, डेविड, यहाँ कोई नहीं है, चारों ओर अंधेरा है, एक भी यात्री नहीं। कणिका ने हिम्मत जुटाई और इंतजार करने लगी कि शायद अगला स्टेशन आए, लेकिन बहुत देर तक ट्रेन कहीं नहीं रुकी। फिर उसने सोचा कि ड्राइवर से बात करे। वह ड्राइवर की केबिन के पास गई और दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। अब डर से उसका पूरा शरीर पसीने में भीग गया था। उसने फिर से डेविड को कॉल किया और बोली, यहाँ कोई नहीं है, सब तरफ अंधेरा है। तुम गूगल मैप पर देखो कि ट्रेन कहाँ है, मैं पुलिस से मदद मांगता हूँ। उसी समय ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी और एक वीरान स्टेशन पर आकर रुक गई। कणिका ट्रेन से उतरी। चारों ओर सन्नाटा था, कोई आदमी नहीं। उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा बोर्ड था, लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं था, बस उस पर ताजा खून टपक रहा था। अब कणिका डर से कांप उठी। उसने तुरंत मोबाइल से जीपीएस ऑन किया, पर स्क्रीन पर नॉट फाउंड एरर लिखा आया। कणिका ने फिर से डेविड को कॉल किया। यहाँ जीपीएस भी काम नहीं कर रहा। तभी अचानक उसके मोबाइल की बैटरी लो हो गई और कॉल कट गया। प्लेटफॉर्म छोटा था और चारों ओर घना जंगल था। कोई रास्ता नहीं दिखा, इसलिए कणिका जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल में कुछ दूर चलते ही उसने देखा, एक पेड़ पर एक चुड़ैल उलटी लटकी हुई थी। वो कणिका की ओर सरपट दौड़ी। कणिका डर के मारे वापस ट्रेन की दिशा में भागने लगी, लेकिन जब कणिका वापस गई, ना तो प्लेटफॉर्म थी और ना ही ट्रेन, बस खाली पटरियां पड़ी थीं। कणिका पटरियों पर भागने लगी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। उसने पीछे देखा, चुड़ैल गायब थी। वह किसी तरह संभली और फिर से पटरियों के सहारे चलने लगी, लेकिन कुछ दूर जाते ही चुड़ैल फिर उसके पीछे पड़ गई। अब कणिका पूरी ताकत से भागी, बहुत दूर तक दौड़ती रही। डर और थकान से बेहाल होकर बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। पास में एक नर्स खड़ी थी। नर्स ने कहा, सुबह रेलवे के कर्मचारियों ने आपको बेहोश पाया था, इसलिए आपको यहाँ लाया गया। आपका मोबाइल भी चार्ज कर दिया हूँ, ये लीजिए और अपने घर वालों को बुला लीजिए। कणिका ने डेविड को कॉल किया और अस्पताल का पता बताया। कणिका, मैं रात भर से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने उठाया ही नहीं। कणिका हैरान रह गई। उसे तो याद था कि वह पूरी रात डेविड से बात कर रही थी। उसने कॉल लिस्ट खोली, लेकिन उसमें डेविड को कोई कॉल नहीं गया था, सिर्फ मिस्ड कॉल दिख रही थी, और वह भी उसने कभी अटेंड नहीं की थी। अब कणिका डेविड के साथ घर लौट रही थी। रास्ते में उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वही चुड़ैल पीछे से भागती हुई नजर आ रही थी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे और इससे भी डरावनी कहानी आने वाली है।